आज कोल्हान के पुलिस महानिरीक्षक श्री पंकज कंबोज जी के द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय जमशेदपुर का निरीक्षण किया गया। शाम 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने कोल्हान में हो रही आपराधिक गतिविधियों पर विशेष चर्चा की। करना होता है, उसी में यह वार्षिक इंस्पेक्शन किया गया है। पुलिस लाइन का इंस्पेक्शन अभी बचा हुआ है, पुलिस लाइन का इंस्पेक्शन बाद में करेंगे। ये अभी आज सिर्फ एसएसपी ऑफिस का इंस्पेक्शन है और जितने भी डिस्ट्रिक्ट के पर्यवेक्षी पदाधिकारी हैं यानी सुपरवाइजरी ऑफिसर्स हैं, उन सब का भी कार्य का रिव्यू किया गया, जिसमें कि इंस्पेक्टर्स और डीएसपी आते हैं, यानी जो भी हमारे केसेस के सुपरविजन करते हैं और जिनको थाना का निरीक्षण करना है, उन सब के भी कार्य की समीक्षा की गई। बहुत सारे ऑफिसर्स ने निरीक्षण किया, बहुत सारा निरीक्षण शेष है। तो अभी इस वित्तीय वर्ष के 2 महीने बचे हुए हैं, तो उन सबको टारगेट दिया गया है कि जो भी शेष निरीक्षण है थानों का, डीएसपी ऑफिस का, इंस्पेक्टर ऑफिस का, वो निरीक्षण कंप्लीट करेंगे। सिटी एसपी, रूरल एसपी, संबंधित डीएसपी और संबंधित इंस्पेक्टर सभी को अपने अपने अंतर्गत आने वाले जितने पुलिस प्रतिष्ठान है उसका निरीक्षण करना है। बहुत सारों में नहीं किया है, तो उनको 2 महीने का समय है, वो कंप्लीट करके और हमको निरीक्षण टिप्पणी कॉपी दे देंगे। इसके अलावा यहाँ सीनियर एसपी साहब ने एक लोकेशन क्रिएट किया क्राइम सेक्शन के लिए, परंतु पुराने बहुत सारे रिकॉर्ड जो है एसपी ऑफिस में वो पड़े हुए हैं 25 साल से 30 साल से, जो रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं उसकी डिस्ट्रक्शन नहीं हुई। तो उसकी डिस्ट्रक्शन का भी एक निर्देश दिया है कि उसकी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का पालन करके यदि हमारे पुराने केस हैं, यदि उनका कोर्ट से डिस्पोजल हो गया है, वहाँ से फाइनल मेमो कट के आएगा, तब यहाँ से हम उसको डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। ऐसे केसेस जिसमें कोर्ट ने निर्णय दे दिया है और उसमें कोई अपील नहीं, वो क्या है कि लगभग देख रहे हैं कि 95 से 96 से 97 से भी यहाँ केस रिकॉर्ड पड़े हुए हैं। केस रिकॉर्ड बहुत स्पेस लेते हैं और बहुत जगह भी खाते हैं और बैठने की तंगी, उससे वो जगह खाली होगी एसपी ऑफिस में। उसके अलावा यहाँ पे पिछले 15 साल में जितने भी लूट और डकैती के केस में अपराधकर्मी आरोप पत्रित हुए हैं, उन सब की लिस्ट बना के उनकी वेरिफिकेशन करने की आवश्यकता है कि वर्तमान में उनका स्टेटस क्या है, वो कहाँ पे रह रहे हैं, जो खासकर जमशेदपुर जिला के अंतर्गत रहने वाले हैं। और जो जमशेदपुर जिला से बाहर के रहने वाले हैं, संबंधित एसपी को यहाँ से प्रस्ताव जाएगा कि उन पर निगरानी की कार्रवाई की जाए, ताकि उन पर नज़र रखी जा सके कि आज की डेट में उनकी गतिविधि क्या है। और इसी प्रकार पिछले 15 साल में जो भी नक्सली कांडों में चार्जशीट हुए हैं, आरोपित रहे हैं, उनकी भी वेरिफिकेशन करवाएंगे कि वो लोग अभी कहाँ पे हैं, वेयर अबाउट्स क्या है, उनका रोजी रोजगार कैसे चल रहा है, जेल से छूट गए, उनके केसेस का क्या स्टेटस है, चार्जशीट हुआ तो उसके बाद सजा हुई या नहीं हुई, नहीं हुई तो वर्तमान में क्या काम कर रहे हैं, किस तरह से उनका रोजगार चल रहा है, ताकि दोबारा से किसी इस प्रकार की गतिविधि में वो शामिल तो नहीं हो रहे हैं, कहीं बाहर तो नहीं चले गए हैं जहाँ हम उनको ट्रेस नहीं कर पा रहे। वो भी एक परमानेंट रिकॉर्ड एसपी साहब को बोला है, सीनियर एसपी को भी और दोनों सिटी एसपी रूरल एसपी को, कि वो भी रिकॉर्ड एक क्रिएट करें। उसमें निगरानी का प्रस्ताव वरीय पुलिस अधीक्षक के माध्यम से उपायुक्त के पास जाता है, वहाँ से अनुमोदन हो जाता है, तो यहाँ डिसाइड होता है कि उसको मासिक निगरानी करनी है, त्रैमासिक करनी है, 6 माह में करनी है, 1 साल में करनी है, डिपेंडिंग अपॉन किस तरह का अपराध है। तो ये खासकर जो संपत्ति मूलक अपराध है उसमें एनडीपीएस एक्ट के तहत जो केस दर्ज हुए हैं पिछले 10 साल में, एनडीपीएस में बहुत सारे केस रिपोर्ट हो रहे हैं लगातार। जो मादक पदार्थ की तस्करी है, चाहे वो गांजा है, चाहे वो अफीम है, और जो भी उसकी ट्रेडिंग में लोग रहते हैं, उनका गुंडा पंजी में एंट्री होना चाहिए और उनके ऊपर भी जो है निगरानी की कार्रवाई करनी है। एक पर्टिकुलर लोकेशन है जहाँ पे अभी नक्सली केंद्रित है और वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं और हम लोग कैंप लगा रहे हैं, वो लोग नहीं आ रहे, हम लोग उनके एरिया में जा रहे हैं, जिसको सुपोल्ड कहते हैं कि ये हमारा क्षेत्र था, उसमें पुलिस घुस गई है। और जगह जगह उन्होंने क्या किया है कि बहुत जगह आईडीज लगा के छोड़ दिए, जिससे वहाँ प्रतिदिन या तो कोई जानवर या कोई गांव वाला, किसी न किसी को क्षति हो रही है, किसी न किसी को नुकसान हो रहा है, फोर्स जाती है तो फोर्स के साथ भी होता है। तो ये जो इंसिडेंट बढ़ने की बात है, ये बेसिकली प्रोएक्टिव काम करने की वजह से हम जा रहे हैं। अगर हम नहीं जाएंगे तो
वो एरिया में वैसे ही रहे। तो इसलिए उसको हम ये नहीं मानेंगे कि इंसिडेंट बढ़ गए हैं। वो हमारी जानकारी में है कि हम उस क्षेत्र में जा रहे हैं तो हमको कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है, परंतु जिस क्षेत्र में वो केंद्रित है उस क्षेत्र में उनके साथ लड़ाई चल रही है, वो सरेंडर करें, बेटर है कि सरेंडर करें। अब उनका क्षेत्र बहुत कम रह गया, सरकार की सरेंडर पॉलिसी का फ़ायदा लें, जैसे बहुत सारे नक्सलियों ने लिया है। आप देख रहे होंगे हाल फिलहाल में भी काफ़ी सरेंडर हुए हैं, पिछले साल भी हुए, उससे पिछले साल भी लगातार हो रहे हैं। तो जो लोग सरेंडर कर रहे हैं उनको फैसिलिटी भी मिल रही है। जिस एरिया में है उस एरिया में हम लोग केंद्रित करें। सर, पुलिस और पब्लिक के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए कुछ विशेष कार्य? वो तो सीनियर एसपी साहब बताएंगे। सर, नक्सल एरिया के अंदर यदि नक्सल एरिया की बात है, चाहे भाषा की बात है, तो कम्युनिटी पुलिसिंग का बहुत सारा काम होते रहता है वहाँ पर। सर, ये जो नक्सलों के जैसे लास्ट टाइम जो आपको ये किशन जी वगैरह जो पकड़े गए थे, बहुत लोग का आया था कि कुछ सफ़ेद पोस्ट भी उनसे जुड़े हुए, तो क्या उनके साथ क्या कुछ अभी तक कुछ एक्शन वगैरह? वो केस, वो पर्टिकुलर केस की इन्वेस्टिगेशन हो रही है और उसमें जिस पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम आया, जिन लोगों के ऊपर एविडेंस आया, देखिए उसमें बहुत सारा साक्ष्य मिला बहुत सारे लोगों के ऊपर, तो उस पर भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है सरायकेला जिला। वो केस अंडर इन्वेस्टिगेशन है, जिन का नाम आ रहा है पुलिस प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके एविडेंस ला के तब उन पर कार्रवाई कर रही है। कार्रवाई हुई है कुछ सफ़ेद पोस्ट वगैरह? एक पे हुई है, वो है वहीं पे रामगढ़ जिले में, जो कि एकदम बेसिकली ओवरग्राउंड रूप से रह भी रहे थे और नक्सलियों के लिए काम भी कर रहे थे। उसमें बेटर होगा सरायकेला एसपी से एक बार आप बात कर लें, वहाँ एक डीएसपी साहब हैं, वो उसकी इन्वेस्टिगेटिंग आएंगे। बट अभी उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी उसमें बहुत सारा कंटेंट, बहुत लोगों की वेरिफिकेशन हो रही है। अभी हाल फिलहाल में मैं सरायकेला डिस्ट्रिक्ट में गया था, तो उस पर्टिकुलर केस को भी देखा था जिसमें उनकी अरेस्टिंग हुई है। तो उस केस में बहुत सारी सीडीज, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पुलिस को मिले हैं, बहुत ज़्यादा मटेरियल है जिसको उन्होंने निकाल के काफ़ी मेहनत करके उसकी लिस्टिंग करके पूरे राज्य में उसको भेजा है इसकी वेरिफिकेशन के लिए। निकलेगी रिपोर्ट उसको ट्रांसफर हो गया तो एनआईए के पास है। लोकल लेवल पे नहीं, वो जब एक बार केस चला गया तो फिर वो तो सारा रिकॉर्ड भी उनके पास चला गया। एनआईए ने मुझे लगता है हाल फिलहाल में सर्चेज या रेड्स की हैं। जी हाँ, वो हो रही है, उसकी इन्वेस्टिगेशन एनआईए कर रही है। और जो उनको हम लोगों से मैन पावर चाहिए या रेड करते समय पुलिस बल की आवश्यकता है तो पुलिस मुख्यालय से कोऑर्डिनेट करके वो लोग लेते हैं, उनको उसमें पुलिस पूरी सपोर्ट कर रही है। एक चीज़ और सर, ये दो चीज़ें आपकी जनरली जो गांजा और ब्राउन शुगर का तस्करी, गांजा का उड़ीसा से बोला जाता है वहाँ से सप्लाई होती है और ब्राउन शुगर का वेस्ट बंगाल, तो क्या वो ज्वाइंट कोई ऐसा टीम नहीं कि यहाँ वो हम लोग मेन हब पर जो हम लोग जो है, देखिए वो होता क्या है, वही चीज़ बोला है हम लोगों ने कि पिछले 3-4 साल का ट्रेंड कि जो कहाँ से लेके आ रहा है, आगे इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ तो आती है, बताता है कि किस जगह से आ रहा है, उस सारे डेटा को हम इकट्ठा करके जब हर 3 महीना हर 6 महीना में इंटर स्टेट एक मीटिंग होती है कोऑर्डिनेशन, जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी आपस में भी होती है, रेंज लेवल पे होती है, डीआईजी साहब लोगों को करनी है, तो उनसे बात करके ये डेटा को हम शेयर करें कि उधर से क्या एक्शन हो रहा है, ये इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिली है, तो हम वो इन्फॉर्मेशन उनको शेयर करेंगे ना, तभी तो फिर उसके 3-6 महीने बाद हम देख पाएंगे कि उनकी तरफ से क्या एक्शन हो रहा है। और वो भी हो सकता है कि वहाँ से निकले के कहीं और से आ रहा है। रेगुलर उड़ीसा का इधर ज़्यादा ब्रांच समीक्षा, गहन समीक्षा सीनियर एसपी के लेवल से भी हो रही है, एसपी सिटी भी कर रहे हैं, एसपी रूरल भी कर रहे हैं, पुलिस मुख्यालय से भी रेगुलर वीडियो कॉन्फ्रेंस होती है। तो अभी हम लोगों का लक्ष्य है कि 5 वर्ष से अधिक लंबित जितने कांड हैं, प्लस अभी 4 साल का भी जोड़ दिया है, अभी वर्ष 17 तक के कांड हो गए हैं, 17 तक के जो भी केस लंबित हैं उसको हमको मार्च तक डिस्पोजल करना है। तो केस डिस्पोजल पे थ्रस्ट है हम लोगों का कि केसेस जिनमें एक्शन पेंडिंग है, बाहर जाना है, राज्य से बाहर जाकर अनुसंधान करना है, उन केसेस को जल्दी से जल्दी खत्म करें। सर, झारखंड पुलिस कुछ इनिशिएटिव लिए थे, अभी क्या कुछ नया इनिशिएटिव आया है? किस तरह का मतलब पर्टिकुलर? जैसे मेक सिटी सेफ, उसके बाद में चिल्ड्रन फ्रेंडली टू पुलिस स्टेशन एंड पुलिस, इस तरह का कुछ इनिशिएटिव लिए है अभी? देखिए, अभी जो जैसे आज हम लोगों ने समीक्षा की, आज भी सीनियर एसपी साहब के साथ मैं डिस्कस कर रहा था। आंध्र प्रदेश के किसी एक डिस्ट्रिक्ट एसपी साहब ने लगभग 5-5.5 हज़ार फ़ोन रिकवर किया। बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल इनिशिएटिव हैं, यहाँ भी हुआ है, यहाँ भी रिकवरी हुई है।
उन्होंने वहाँ सिंपल एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इंटरवेंशन किया, व्हाट्सएप को यूज़ करते हुए उन्होंने फोन्स की रिकवरी की ताकि पब्लिक इजीली कंप्लेंट कर सके। यहाँ पे एसपी साहब ने, यहाँ के जो एएसपी हैं, यहाँ के सिटी हैं, वो सब लोगों ने तकनीक का इस्तेमाल करते हुए QR कोड वाला सिस्टम लॉन्च किया। आप समझ रहे हैं बीट पेट्रोलिंग का। बीट पेट्रोलिंग अभी चल रही है, शुरू किया है, अभी बीटा वर्जन है, यानी थोड़े लेवल पे। यदि ये अच्छा रहेगा तो डीजी साहब के सामने हम लोग इसको प्रेजेंट करेंगे और पूरे राज्य में इम्प्लीमेंट हो सकता है अगर यहाँ पे सक्सेसफुल रहता है। तो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन होती रहती है। जैसे ईव टीजिंग के लिए छेड़खानी के जितने आरोप है, ईव टीजर्स का हमने बोला है कि 354 में जो भी लोग चार्जशीटेड है और खासकर जो ईव टीजर्स की कैटेगरी में आते हैं उनको गुंडा पंजी में एंट्री करें और उनको बाउंड डाउन कराएं, उनके ऊपर 107 की कार्रवाई करें। और अगर रिपीटेड उनका जो है बैड बिहेवियर है तो 109 में कार्रवाई हो जाएगी उनके ऊपर। हैबिचुअल ऑफेंडर है, 2 बार 3 बार ईव टीजिंग के मामले में वो अरेस्ट हुए हैं, जेल गए हैं, तो उनको वैसे ही जो अरेस्ट किया जा सकता है 109 में। तो जो टाउन के अंदर ज्वलंत समस्याएं हैं उन समस्याओं को टारगेट करते हुए हर जिले को अपना अपना एक प्रायोरिटाइज करना। स्टेट लेवल पे होता है, स्टेट लेवल पे हम लोगों की वेबसाइट है। स्टेट लेवल पे साइबर क्राइम को लेके किसी भी राज्य से अगर रिक्वेस्ट आती है, ऑनलाइन वहाँ की पुलिस हम लोग को रिक्वेस्ट कर सकती है और वो कंसर्न एसपी को चली जाती है। यहाँ के एसपी साहब उसको इन्वेस्टिगेशन करा के उतने क्वेश्चन को फिर वापस भेज देते हैं। तो ये सुविधा झारखंड पुलिस ने दे रखी है। बाहर से लोग वैसे भी आते हैं वेरिफिकेशन करने के लिए, उसको भी हम लोग फैसिलिटेट करते हैं। साइबर क्राइम यहाँ पे भी बहुत बड़ी समस्या है। तो साइबर क्राइम के लिए एसपी साहब ने प्रयास किया है कि साइबर जो हमारा थाना है उसको स्ट्रेंथन करें, उसके अंदर सब इंस्पेक्टर्स दिए हैं एक्स्ट्रा। तो आज मैंने इनको उसकी समीक्षा में बोला है कि उसके अंदर आप कॉन्स्टेबल्स भी दीजिए, क्योंकि साइबर फ्रॉड जो है लोकलाइज्ड नहीं है। उसका सबसे बड़ा चैलेंज है कि वो बैठ के कहीं से भी कर रहा है। तो अगर हमको ट्रैक करना है तो एक्यूज हो सकता है दिल्ली में बैठा हो, एक्यूज हो सकता है कहीं भी बैठा हो, तो उसके लिए मूवमेंट करना, मतलब लंबी मूवमेंट है उसके लिए, वेरिफिकेशन के लिए। तो उसके लिए एक बड़ी टीम लगानी होगी। प्लस लोगों को दूसरी बात है कि जागरूक रहना हो ताकि फ्रॉड नहीं हो। अगर हम समझ जाएंगे तो उतना हम प्रिवेंशन कर सकते हैं। झारखंड पुलिस ने एक इनिशिएटिव और लिया था 2013-2014 के आसपास। वो एक एप्लीकेशन लोगों ने प्रोवाइड कराया था जनरल पब्लिक को, शक्ति। उसके बारे में कुछ बताइएगा सर कि क्या है? अभी चल रही है। आपको क्या लगता है कितना सफल रहा है? अब उसका तो आंकड़ा पूरे स्टेट का, मैं उसकी तरफ से कमेंट नहीं कर सकता। एक और पूरे स्टेट की तरफ से उसका तो मेरे को लगता है फिगर देखना होगा पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से। इसमें अमोल होमकर सर हैं, उनसे आप जो है पूछ सकते हैं। उसका जितना आंकड़ा है पूरे राज्य का, जमशेदपुर का मैं सीनियर एसपी साहब को बोलता हूँ कि अगर वहाँ से कुछ आंकड़ा हम लोग आपको दे सकते हैं, देखो इफेक्टिव है या नहीं है। बाकी पब्लिक का क्या फीडबैक है, पब्लिक का क्या रिव्यू है, देखिए कंटिन्यूसली बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से शिकायत आती है। पीजी पोर्टल है, पीजी पोर्टल के माध्यम से शिकायत आती है। सीएम साहब के यहाँ भी कंप्लेंट सेल है, वहाँ से भी शिकायत आती है। तो हर जगह का डिस्पोजल ऑनलाइन किया है, ऑफलाइन सीधा एसपी साहब के भी यहाँ है। डायल 100 हम लोग यहाँ शुरू हुआ है फैसिलिटी। ये तो सर सर्विस सिटीजन के लिए सर्विस है डायल 100 सारी। उसमें पुलिस का रिस्पॉन्स करना है ना। जैसे आपके पास आएगा फ़ोन, आपको फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में जाना है। तो अभी जो इन्होंने ऐप बनाई है, उस ऐप में हमारी पीसीआर कहाँ खड़ी है, हमारी गाड़ियाँ कहाँ खड़ी हैं, कहाँ से हम रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, प्रॉपर पेट्रोलिंग कर रहा है नहीं कर रहा है वो भी विजिबल है। डेमो देख रहे थे उसका, ये अच्छा प्रयास था। तो उसमें इनफैक्ट यहाँ तक है कि इंजन चालू है गाड़ी का या इंजन बंद है। टेक्नोलॉजी तो मान लीजिए शक्ति है भाई, इसकी फीडबैक के बेसिस पे उसको यदि हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं तो इम्प्रूव करेंगे। तो लोगों की फीडबैक पे डिपेंड करता है। सर आपका कोई फीडबैक है बताइए। जी वो तो मेरा तो जहाँ तक सर मैं जहाँ तक जानता हूँ शक्ति के बारे में, वो महिलाओं की सुरक्षा और बचाव के लिए है। अभी जो है सीआईडी की तरफ से मुझे लगता है डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, जो पिंक स्क्वाड करते हैं, शक्ति स्क्वाड है वो, शक्ति स्क्वाड है, उसके साथ स्कूटी लिया गया है। सर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट से संबंधित कुछ बताइए, हाउ शुड वी एस्केप पीपल्स फ्रॉम दिस काइंड ऑफ मैटर? देखिए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट हम लोग के यहाँ, जैसे जो मैं अपने जोन का समझता हूँ, गुमला, खूंटी, बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे ये प्रिवलेंट रहा है
वहाँ पे जो आज मैंने ये जो आपको बता रहा हूँ डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए भी जो गुंडा पंजी है उसमें एंट्री करने के लिए बोला, उसमें ऑलरेडी हेड है एंट्री करने का। प्लस सेकंड चीज़ है कि विलेज लेवल पे जो विलेज हेडमैन है उनके साथ हमारा तालमेल बने, वहाँ पे रजिस्टर रहे कि वहाँ 14 बरस से नीचे का कोई आदमी बाहर है, 14 बरस से ऊपर का कोई आदमी बाहर जा रहा है, तो बाहर जो जा रहा है वो अपनी स्वेच्छा से गया है नहीं गया है। जब तक इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, तीनों का इंटरफेस इफेक्टिव नहीं रहेगा और जागरूकता नहीं रहेगी, तब तक इस पे 100% कंट्रोल पाना मुश्किल है। बट आप देखिएगा अगर आंकड़ा पिछले 4-5 साल में इसमें थाने खुल गए स्पेसिफिकली इसके लिए, पहले थाने नहीं होते थे। इसमें पूरा स्टाफ थाने के अंदर रहता है इन्वेस्टिगेशन के लिए, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, केसेस का डिस्पोजल हो रहा है, सजा भी हुई है कहीं कहीं।